हेलो एवरीवन, वेलकम टू केट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी। और थंबनेल देख के आप अभी आए होंगे कि आरआरबी जेई और सीजी व्यापम जेई इन दोनों एग्जाम को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि सर अब सीजी व्यापम जेई का भी डिटेल नोटिफिकेशन आ सकता है नेक्स्ट मंथ, तो क्या आरआरबी जेई की प्रिपरेशन को छोड़ देना चाहिए? ठीक, या आरआरबी जेई और सीजी व्यापम जेई दोनों को हम लोग कैसे बैलेंस करके रले? ठीक, क्या आरआरबी जेई के कारण कहीं मेरी सीजी व्यापम जेई की प्रिपरेशन ना इफेक्ट करे? ये बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन अभी चल रहा है। ठीक, तो पहले हम लोग एक एक करके हर चीज को डिस्कस करेंगे। पहले आरआरबी जेई। ठीक, सीबीटी वन की बात हो रही है। ठीक, सीबीटी वन एंड सीजी व्यापम जेई। सीजी व्यापम, ठीक, सीजी व्यापम जी, इन दोनों को डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आरआरबी जेई की। आरआरबी जेई सीबीटी वन, इसका आप जानते हैं कि डेट, टेंटेटिव डेट आ चुकी है। ठीक, 13 दिसंबर, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर, लगभग अब आपके पास एक महीना भी नहीं बचा है। ठीक है, तो आप अभी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो पहले से अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, एकदम से नए तरीके से अभी कोई करना चाहेगा तो उसको मैं पहले ही बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा आप देख लो, अच्छे समझ लो। ठीक है, तो जो पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो उन लोग बिल्कुल भी हड़बड़ाओ मत। ठीक, जितना आप पढ़े हो उस आधार पे अब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। ये सही समय है मॉक टेस्ट का और रिवीजन का। ठीक है, इसका आप सिलेबस आप जानते ही हो। और देखो, अब मैं ये भी करूंगा ना डिस्कस कि दोनों में क्या चीजें कॉमन हो सकती हैं। ठीक, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक, जनरल साइंस, जनरल साइंस। ठीक, एंड जीके एंड जनरल अवेयरनेस। ये है आपका सीबीटी वन का, सीबीटी वन। ठीक है, सीबीटी वन का सिलेबस और ये डेट है आपके सामने। ठीक, तो पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि आपका सीजी व्यापम का नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक, लगभग अभी आपको मैंने बताया था कि एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, उस आधार पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ आपका, ठीक, दिसंबर या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी दिसंबर तक आपका जो है, या उससे पहले भी हो सकता है, डिटेल नोटिफिकेशन आ सकता है। क्योंकि एसआई की भर्ती का अब तो फॉर्म फिलिंग 21 नवंबर है, वो भी खत्म होने वाली है। एसआई की भर्ती का आ गया। ठीक है, फॉर्म फिल भी हो गया। वैसे ही अब आपका सीजी व्यापम का डिटेल नोटिफिकेशन आ सकता है, उसमें सिलेबस भी रहेगा आपका। ठीक है, और सारा फॉर्म फिलिंग वहीं पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद व्यापम जनरली 1.5 से 2 महीना देता है आपको। ठीक है, 1.5 से 2 महीने में आप आराम से पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अगर पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हो तो। ठीक, तो उस चीज पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अब बात ये हो रही है कि सीजी व्यापम जेई का जो नोटिफिकेशन है वो भी अब आने वाला है और आपके सामने आरआरबी जेई सीबीटी वन की एग्जाम है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं आरआरबी जेई की, पहले से एप्टीट्यूड रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले से जनरल साइंस को पढ़ रहे हैं, ठीक, पहले से जीके जनरल अवेयरनेस को पढ़ रहे हैं, वो लोग अब सीधे पहले तो फोकस अपना अभी सीबीटी वन पे ही रखो आप। ठीक, मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन दो, सीधे अभी फोकस रखो। ठीक, क्योंकि आप जैसे ही सीबीटी वन निकालोगे आपका पेपर दिसंबर में कंप्लीट होता है। ठीक, और उसी दिसंबर में अगर सीजी व्यापम जेई का नोटिफिकेशन आता है, ठीक, सीजी व्यापम जेई का नोटिफिकेशन आता है, तो आप जानते हो यहां पे भी चांसेस हैं टेक प्लस नॉन टेक का। ठीक, टेक टेक का एक जो पुराना पेपर है उसके आधार पे अपन मैं बात कर रहा हूँ। टेक आपका 100 क्वेश्चन, ठीक, और नॉन टेक आपका 50 क्वेश्चन, नॉन टेक आपका 50 क्वेश्चन, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अब इस नॉन टेक के अंदर क्या क्या चीजें थी भाई, पिछले हिसाब से बात करें, पिछले बार के हिसाब से बात करें, रीजनिंग था आपका। ठीक, रीजनिंग, और आपका सीजीजी के था। ठीक, सीजीजी के, ठीक, कंप्यूटर, ठीक, और कुछ डिपार्टमेंट का नॉलेज, डिपार्टमेंट वगैरह से क्वेश्चन बन गया, डिपार्टमेंट का जनरल नॉलेज। ठीक, क्लियर, और साथ में थोड़ा सा जीके भी आपसे, जीके एंड जनरल अवेयरनेस।
लिखा था ऐसा, उसमें भी पॉलिटी वगैरह का थोड़ा बहुत, पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चन थोड़े बहुत आ सकते हैं, ऐसे चांसेस है। तो आप अभी जो लोग सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं उन लोग जीके जनरल अवेयरनेस तो कर ही रहे हैं, करंट अफेयर अपडेट कर रहे हैं, ठीक। आपका करंट अफेयर यहाँ से भी यहाँ पे भी आ सकता है जनरल अवेयरनेस से, तो यहाँ तो आपकी प्रिपरेशन चल ही रही है। साथ ही यहाँ पे रीजनिंग भी आया था, तो रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हो, ठीक। तो इस हिसाब से आपकी यहाँ कुछ कुछ नॉन टेक तो आपका हो सकता है। फिर जैसे ही आपका आरआरबी जेई सीबीटी 1 निपट जाएगा, उसके बाद सीधे आप भिड़ जाना भाई सीजीजीके के जनरल नॉलेज में, ठीक है। सीजीजीके के जनरल नॉलेज में भिड़ जाना आप। और यहाँ पे जो मेन वेटेज है आपका वो है टेक का, 100 क्वेश्चन है टेक के। और यहाँ पे भी सीबीटी 2 में जब आप प्रिपरेशन करोगे सीबीटी 2 में, सीबीटी 2 के लिए आप भिड़ोगे, यहाँ पे भी लगभग आपको 2 से 3 महीना देगा, 3 महीना लगभग मार के चलो, 2 से 3 महीने में आपका सीबीटी 2 को भी, क्योंकि मई के पहले उसको चीजों को निपटाना है। तो सीबीटी 2 में हम जानते हैं कि यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक। यहाँ तो 100 है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे भी आपका 100 जो है वो टेक रहेगा, 100 टेक है, ठीक। और फिर इसके अंदर फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, यहाँ पे आपका कंप्यूटर भी आएगा नॉन टेक में, जो 50 नॉन टेक है, ठीक। इस 50 नॉन टेक के अंदर आपका कंप्यूटर भी रहेगा, ठीक। तो आप यहाँ पे भी कंप्यूटर, यहाँ पे भी कंप्यूटर है। तो इस हिसाब से फिर जैसे ही आप सीबीटी 2 के लिए भिड़ोगे तो यहाँ की भी तैयारी हो जाएगी, यहाँ की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। ये ऐसे स्टूडेंट्स की मैं अभी बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स की आरआरबी जेई सीबीटी 1 की लगभग तैयारी अभी हो चुकी है, रिवीजन मोड पे चल रहे हैं, वो मॉक टेस्ट सीरीज के मोड पे चल रहे हैं, ठीक। क्लियर। और थोड़ा बहुत उनको टेक्निकल पढ़ा हुआ है, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं टेक्निकल, टेक्निकल थोड़ा बहुत उनके बेस क्लियर हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे तो 1-1.5 महीने में उनका जो मोमेंटम है वो फिर से गेन हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, एकदम जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूं एक बैकअप होना भी जरूरी है आपके पास, ठीक है। कि अगर आपका बाय द वे, हम ऐसा सोच के नहीं चलते कि बाय द वे आपका सीबीटी 1 का पेपर भी गड़ गया, ठीक। तो आपके पास ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि अभी मेरे पास सीजी व्यापम जेई का पेपर है, ठीक। क्लियर। और बाय द वे आपका सीबीटी 1 का पेपर अच्छा गया, ठीक है, आपके पास सीबीटी 2 है, तो आपके पास ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे पास एक बैकअप है कि सीबीटी 1 मेरा अच्छा जा चुका है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं अगर भिड़ के टेक्निकल को अच्छे से तैयार करूं तो उससे मेरा सीबीटी 2 भी अच्छा जा सकता है और सीजी व्यापम जेई भी अच्छा जा सकता है, ठीक। तो ये आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल रहेगा कि मेरे पास एक बैकअप प्लान है, ठीक। तो आप एग्जाम में थोड़ा बहुत क्वेश्चन में जो रिस्क लेना रहता है वो रिस्क टेकिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है, ये रिस्क का ही खेल रहता है। कई जगह हम लोग डर के मारे कुछ क्वेश्चंस को, जहां पे 50-50 चांसेस हमको लगते रहते हैं, वहां पे हम नहीं कर पाते अटेम्प्ट, ठीक। कि ये डर से कि कहीं बाय द वे गलत हो गया तो मेरे पास कोई और बैकअप नहीं है, ठीक है, और कोई एग्जाम का भी सामने नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक। ये डर के कारण कई बार हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते, ठीक है। तो जब आपके पास सीजी व्यापम जेई भी रहेगा तो आप सीबीटी 2 आरआरबी जेई सीबीटी 2 में रिस्क ले सकते हो कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पहले से चल रही है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो लोग अभी आरआरबी सीबीटी 1 पे फोकस रखो, ठीक है, अपनी एग्जाम तक। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन आता है आपका सीजी व्यापम जेई का, आप टेक्निकल को उठा के प्रिपरेशन चालू कर देना, ठीक है। क्योंकि सीबीटी 2 में भी टेक्निकल रहेगा और आपका सीजी व्यापम जेई में भी आपका टेक्निकल, और मैंने बताया कि कंप्यूटर, ये सारी चीजें भी हो सकती है। नॉन टेक एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आ जाओ, वहां पे क्लियर हो जाएगा सिलेबस आपका क्या होने वाला, ठीक है। अभी ये भी बात चल रही कि कंबाइंड एग्जाम होगी कि सिंगल एग्जाम होगी, डिपार्टमेंट की अलग अलग एग्जाम होगी, तो चांसेस ज्यादा है कि कंबाइंड एग्जाम हो सबकी, ठीक है, सबकी कंबाइंड एग्जाम हो, वही स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे आते हैं जो एकदम अभी तक आरआरबी जेई की प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं कर पाए, ठीक है। जो अब एकदम मतलब स्क्रैच से उनको चालू करना है चीजों को, और टेक्निकल कभी पढ़े नहीं है, बहुत समय हो गया टेक्निकल पढ़े, ठीक। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, और खासकर जो छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ में ही जॉब करना चाहते हैं, जो कहीं बहुत दूर नहीं जाना चाहते, नॉर्मल सी बात है, मैक्सिमम देखना छत्तीसगढ़ में आरआरबी जेई जो भी भरे वो लोग बिलासपुर जोन ही भरे होंगे, ठीक है। तो बहुत दूर आपको कहीं फेंकने नहीं वाला, जो आपका SECR है या फिर जो आप CR पे भरे हो तो उसी रेंज में आपको रखेगा, क्लियर।
मगर आरआरबी जेई रेलवे की थोड़ी जॉब आपको टफ रहेगी भाई, ये मैं पहली से आपको साइकोलॉजी बता दूं। रेलवे की जॉब नो डाउट बहुत सारे आपको यहाँ पे पर्क्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, मगर थोड़ी सी ये जॉब आपकी टफ रहती है। ठीक, सीजी व्यापम का ये फायदा है कि आप एक तो अपने फेवरेट डिपार्टमेंट्स हैं आपके यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है, ठीक है, डब्ल्यूआरडी है, अपने स्टेट में रहोगे आप। ठीक, अपने स्टेट की जॉब है और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे सेंट्रल का है, ये सब पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और बहुत सारे स्टेट के भी फायदे आपको मैं बताऊंगा कि क्या स्टेट के फायदे हैं, किसी और वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले अभी काम की बात करते हैं कि आरआरबी जेई और सीबीटी और सीजी व्यापम को कैसे लेके चलना है दोनों को साथ। ठीक, तो वो स्टूडेंट्स की मैं अभी बात कर रहा हूं जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन सीबीटी 1 की उतनी अच्छी नहीं हो पाई, थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आप एग्जाम छोड़ देना, आप एग्जाम बिल्कुल दो, रिवाइज करते चलो उसको भी साथ में। ठीक, मगर साथ ही साथ अगर आप आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए अगर आप पूरे दिन में से 4-5 घंटा निकाल रहे हो, तो साथ में आप 2-3 घंटा, ठीक, अब आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, बाकी लोग से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप अभी स्क्रैच से चालू कर रहे हो, तो 2-3 घंटा आपको सीजी व्यापम के लिए भी निकालना पड़ेगा, या एटलीस्ट 2 घंटा तो आप हल्का सा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्क्रैच से चालू कर रहे हो, उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं। क्लियर, क्लियर हुई बात? तो वो लोग, वो स्टूडेंट सीजी व्यापम जेई को फोकस कर सकते हैं। ठीक, जो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं फेंके, क्योंकि वर्किंग लोड अगर मैं दोनों सर वर्किंग लोड के हिसाब से बताओ किसका ज्यादा सही रहेगा, तो सीजी व्यापम जेई के डिपार्टमेंट्स जितने रहेंगे, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, ठीक है, डब्ल्यूआरटी, वहां पे वर्किंग लोड जो है आपका कम रहेगा कंपेयर टू रेलवे, ये बात है। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट का कुछ कुछ फायदे ये भी रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीजी व्यापम जेई का ये सबसे अच्छा फायदा है। ठीक है, तो इसलिए वो स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि सीजी व्यापम जेई को आप मत छोड़ो। क्लियर, क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ से हो, ठीक, और सीजी व्यापम जेई जैसी वैकेंसी आ रही है, तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज को आप कभी भी जाने मत देना, नेग्लिजेंसी मत दिखाना, क्योंकि बहुत समय के बाद ये वैकेंसी आ रही भाई। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? तो अब हड़बड़ाहट नहीं करना है कि सर मैं छोड़ दूं क्या आरआरबी जेई की प्रिपरेशन को, मैं सीजे सीजी व्यापम में आ जाऊं क्या। तो कोई भी ऐसे बड़े डिसीजन आप सोच समझ के लो। ठीक है, ऐसे बड़े डिसीजन आप सोच समझ के लो। क्लियर हुई बात? कोई भी आपको ऐसा रैंडम कोई भी, अगर आप प्रिपरेशन करते आ रहे हो, 2-3 महीना आप आरआरबी जेई सीबीटी 1 पे दे चुके हो, तो आप वहां पे अपना फोकस रखो उस चीज पे। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं बताऊंगा उस समय क्या करना है अपने को। अभी डिटेल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो इसीलिए जो चीज आपके हाथ में है उसको जाने मत दो। ठीक है, हमेशा ये चीज को आप याद रखो कि जो चीज आपके हाथ में है उस चीज को आपको पहले प्रायोरिटी लेके चलना है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, मगर आपको प्रैक्टिकल होके सोचना है कि अभी मेरे सामने क्या है, मेरे पास क्या है। ठीक है, और जब तक, बार बार मैं बोलता हूं, जब तक आपकी पहली सैलरी नहीं आ जाती तब तक आपको पढ़ाई करते रहना है। जो स्टूडेंट्स अभी एसएससी जेई का मेंस दे के भी आए हैं, उनको मैं भी बोलूंगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं, आप ये नहीं मान के चल सकते, कट ऑफ कभी ज्यादा चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, कभी कुछ हो जा सकता है, तो आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, प्लान बी आपका रेडी रहना चाहिए, आज के जमाने में प्लान बी बहुत जरूरी है। कई लोग बहुत सारी बातें करेंगे कि नहीं प्लान बी नहीं होना चाहिए, एक ही टारगेट आपको हिट करना है, उसी पे पूरा जी जान झोंक दो। ठीक है, मगर प्लान बी भी होना जरूरी है आज की डेट में। ठीक, एक दो ऑप्शन रहे तो कोई गलती बात, कोई गलत बात नहीं है। मैं चाहता हूं दोनों का आपके पास आए ज्वाइनिंग लेटर, फिर आप चॉइस करो कि आपको किस में जाना है। ठीक है, मगर अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर सीजी व्यापम के जेई की तरफ आप जाओ। ठीक है, क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? और अगर आप पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हो तो सीबीटी 1, सीबीटी 2, ठीक है, तो सीबीटी 1 का आप कर चुके हो तो आप मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, आरआरबी जेई को जाने नहीं देना। क्लियर, ये बात मैं आपको बताने यही इसी चीज के मैं आपको क्लियर करने वाला था, यही चीज क्लियर करना बहुत जरूरी था। ठीक, कि हड़बड़ाओ नहीं। ठीक है, दोनों चीज को आप कैसे बैलेंस करके चल सकते हो, यही तो आपका टाइम मैनेजमेंट इसी पे मैटर करता है। ठीक है, आप अपना शेड्यूल बनाओ, डेली शेड्यूल बनाओ, उस डेली शेड्यूल में, ठीक है, उस डेली शेड्यूल में आपकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है,
मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कौन से सब्जेक्ट को आपको शाम में रखना है, कौन से सब्जेक्ट को सवेरे पढ़ना है, ये चीज मैं पहले बता दे चुका हूँ। और जो भी छत्तीसगढ़ वाले जो अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं भाई, अगर यही स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की नोटिफिकेशन आती तो वहां पे आपको सीजी जीके भी पढ़ना पड़ता है, इंडिया का जीके भी पढ़ना पड़ता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है, तब तो तुम दोनों बैलेंस करते तब वहां। ठीक, तो अभी भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना टाइम निकालो, आप देखो कहाँ पे आपका टाइम अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है। कहीं रील देखने में तो बहुत ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, कहीं मोबाइल मेरा स्क्रीन टाइम जो है 6-7 घंटा तो नहीं जा रहा। ठीक, अननेसेसरी गॉसिप करने में मैं फालतू का समय तो नहीं बता रहा हूँ, फालतू की वीडियो देख के मैं तो समय नहीं बिता रहा हूँ। ठीक, तो ये आपको करना पड़ेगा भाई। ठीक, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो वहां पे आप डिसाइड करो कि मेरे को नॉन टेक में कितना समय देना है, मेरे को टेक में कितना समय देना है, दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अब सीजी व्यापम में मैं बार बार बता चुका हूं, WRD जेई में आपके 150 क्वेश्चन थे, उसमें 100 आपका टेक्निकल था, 50 नॉन टेक का। तो आपको वहां पे भी नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं बच रही जहां पे सिर्फ टेक्निकल आने वाला है। ठीक है, हर एग्जाम में आपको नॉन टेक को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। और उसमें कुछ चीजें तो कॉमन रहती हैं, जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड रीजनिंग आपका जो लोग आरआरबी जेई सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं, एप्टीट्यूड आपकी प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाएगी। ये जो भी प्रिपरेशन है, कल के रोज आपका छत्तीसगढ़ स्टेट का स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस आती है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अभी से तैयारी हो गई उनकी, एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके, जनरल अवेयरनेस। ठीक, या आपका सामने, अब आपके सामने बहुत सारे और भी, एसएससी जेई 2025 है। ठीक, सामने आपके एसएससी जेई 2025 भी है। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ये मत सोचो कि आगे क्या होगा। जो लोग जितने भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, या सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस है, बहुत समय से इसकी वैकेंसी नहीं आई है। पॉलिटेक्निक का लेक्चरार का है अभी वैकेंसी। ठीक है, तो इन सब की वैकेंसी अभी आई नहीं है, तो ये आने के चांसेस हैं। तो आप जो भी नॉन टेक अभी पढ़ोगे वो नॉन टेक आपका एसएससी जेई में काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप जानते हो सिलेबस। ठीक, प्रीलिम्स में 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कि 100 आपका नॉन टेक होने वाला है, 100 टेक होने वाला है एसएससी जेई में। ठीक, उसमें 50 आपका रीजनिंग रहेगा, तो रीजनिंग फिर यहाँ काम आएगा, और 50 आपका इंडिया जीके एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसमें साइंस बेस भी रहेगा, वो भी यहाँ काम आएगा। वैसे सीजीपीएस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, यहाँ पे भी नॉन टेक आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 टेक रहेंगे। तो उस 150 क्वेश्चन में 50 इंडिया जीके, 50 छत्तीसगढ़ जीके और 50 एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो फिर यहाँ पे एप्टीट्यूड रीजनिंग भी काम आ रही है आपकी, जो आप लोग आरआरबी जेई में तैयारी किए हो। ठीक, फिर आपका यहाँ पे जनरल साइंस का काम आ रहा है। ठीक, जीके जनरल अवेयरनेस फिर काम आ रहा है। और साथ में जैसे ही आप आरआरबी जेई सीबीटी 1 दे के आओगे, आप फिर सीजीजी के भी पढ़ना स्टार्ट कर देना। उन सबका मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि नॉन टेक की कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो की पॉइंट्स हमने क्या देखे कि जिनकी आरआरबी जेई की प्रिपरेशन अभी अच्छी है या मीडियोकर है, वो थोड़ा स्पीड बढ़ा दो भाई, अब समय कम बचा है, अभी भी कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एप्टीट्यूड, आप इंजीनियर हो तो एप्टीट्यूड रीजनिंग आपका अच्छा होगा। ठीक, आपको जनरल साइंस में मेहनत करना है, जीके जनरल अवेयरनेस देखना। जीके जनरल अवेयरनेस में कितना है, 15 आपके 15 क्वेश्चन है वहां पे। ठीक, तो आप कोशिश करो कि आपके क्वांट और रीजनिंग में अच्छे खासे मार्क्स उठ जाएं। जनरल अवेयरनेस, उसके बाद बेसिक साइंस में बायोलॉजी वाले पार्ट से ये सबको अच्छे से देख लो, आर्ट एंड कल्चर, इन सारी चीजों को अच्छे से देखो जीके जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो अभी भी आप निकाल सकते हो। सीबीटी 1 आपको क्वालिफाई तो करना है। ठीक, सीबीटी 1 के मार्क्स थोड़ी जोड़ने वाले हैं, तो सीबीटी 1 क्वालिफाई तो करना है। अभी भी निकाला जा सकता है, कोई ऐसे बहुत बड़ा हुआ नहीं, अभी भी पढ़ के आप निकाल सकते हो सीबीटी 1, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक, मगर मेरा कहना यह है कि आप साथ में अब सीबीटी 1 देने के बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पर मैंने बात की। ठीक, तो जो लोग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम कुछ भी नहीं पड़ता, बहुत समय हो गया प्रिपरेशन किए, तो वो फिर अभी सीजी व्यापम के लिए अभी से आप भिड़ जाओ और कोशिश करो डिटेल से थोड़ा सा पढ़ने का, थोड़ा अपना बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, जिनका एकदम जीरो है। बेसिक्स आपको क्लियर करना है, ऐसा नहीं कि आप अभी उठ सोच के आए और अचानक से क्वेश्चंस लगाने भी चालू कर दिए। ठीक, तो आप पहले एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, एक सोचने समझने की शक्ति उसमें पैदा करो कि क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे उसको अटेम्प्ट करूंगा। जिसके लिए मैं ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूं कि आप समझो कि क्वेश्चन को मेरे को कैसे समझना है, कैसे उसके आंसर करना है, वो चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस अगर आप प्रॉपर प्रोसेस करोगे तो रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक मिलेगा।
आप एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो ना, इसलिए फिर आपको क्या है, घबराहट पैदा होती है कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे होगा। ये चीज में आपको घबराहट नहीं लेके आना है भाई। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ठीक। तो मैंने ये चीज क्लियर कर दिया कि कैसे आपको आरआरबी जेई और एसएससी जेई का प्रिपरेशन बैलेंस करके चलना है। ठीक। तो अब सर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी सीजी व्यापम जेई वालों के लिए, वो भी बता दो। सीजी व्यापम वाले को अभी क्या करना चाहिए, सीजी व्यापम, ठीक, सीजी व्यापम जेई वालों को। तो देखो देखो जो लोग जो लोग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, एकदम जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं वो अभी अपने आप बेसिक्स को क्लियर करो। ठीक, बेसिक्स क्लियर करो पहले। ठीक, बेसिक्स क्लियर करो, डेवलप कॉन्सेप्ट। ठीक, कॉन्सेप्ट को डेवलप करो। ठीक, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो जेई जेई के सब्जेक्ट्स हैं, खासकर जेई रिलेटेड, जैसे बीएम हो गया, ठीक, जैसे कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, ठीक, ठीक, जैसे कि आपका सर्वे हो गया, ठीक, एफएम हो गया। ठीक, छत्तीसगढ़ में एफएम के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, देखते आए हो कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, सॉम हो गया, आरसीसी और स्टील, कोडल प्रोविजन, इसको अच्छे से करो, कोडल प्रोविजन। ठीक, जियोटेक और आपका इन्वायरमेंट जो है ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक, तो इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने बहुत जरूरी हैं। जब कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर रहेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप पहले बेसिक्स क्लियर करो जो लोग स्क्रैच से कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलो। ये शॉर्ट नोट्स मैं बार बार बोलता हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे जल के दिक्कत होगी। तो शॉर्ट नोट्स भी साथ में आप बनाते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक, तो यही शॉर्ट नोट्स एग्जाम के टाइम में जब आपके पास 15 दिन बचा है, एक हफ्ता बचा है, ये शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाली है। ठीक, एक तो अपनी मेन नोट्स बनाओ और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक, और साथ ही साथ डेली रिवीजन की कोशिश करो। डेली रिवीजन, डेली जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, रिवाइज। और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो वीकली एक टेस्ट दो आप, वीकली, कोई कहीं भी बहुत जगह टेस्ट हो रहे हैं, ठीक, वीकली आप टेस्ट दे सकते हो। वीकली टेस्ट दो, अपनी गलतियों को देखो, कहां पे कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, और उस पर फिर से मेहनत करना स्टार्ट करो। ठीक, ठीक, एनालाइज फ्रॉम योर मिस्टेक, एनालाइज फ्रॉम यूर मिस्टेक। ठीक, एनालाइज करो। ठीक है, टेस्ट देना जरूरी है, डेली रिवीजन जरूरी है, शॉर्ट नोट्स जरूरी है, बेसिक्स जो है वो भी क्लियर करना जरूरी है। जो लोग एकदम स्क्रैच से कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की। ठीक, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक, क्वेश्चंस ज्यादा अब ऐसा भी नहीं करना है आपको कि सारी बुक लगा दे रहे हो मगर कुछ याद नहीं रह पा रहा है। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चंस लगा रहे हो उसके पीछे कॉन्सेप्ट देखो, और फिर आप उसको, मतलब मेरा ये कहना है कि आप क्वालिटी के पीछे जाओ, क्वांटिटी के पीछे मत जाओ। वो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो बुक को, हर बुक को रटे जा रहे हैं। सर गुप्ता एंड गुप्ता भी रट लेता हूँ, सी उधर से युद्ध भी रट लेता हूँ, ठीक है। तो ये रटना नहीं है, आपको क्वेश्चंस को समझना है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स, अब जियोटेक इन्वायरमेंट के, अगर जियोटेक के स्टार्टिंग के जो टाइप्स ऑफ सॉइल या प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हैं, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आप 5 क्वेश्चन आ जाए, 50 क्वेश्चन आ जाए, 100 क्वेश्चन आ जाए, आपसे बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक, इसमें आप एसएससी के, एसएससी मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसएससी जेई के पीवाईक्यू पूरे कर डालो। ठीक, उसके बाद सीजी व्यापम, सीजी व्यापम जेई के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसको लगा डालो, जो मैं अभी करा रहा हूं तुम लोग को। यूट्यूब चैनल में लाइव सेशन मेरा चलता है, रिकॉर्डेड सेशन चलता है, जिसमें मैंने WRD जेई और CSEB जेई जो 2024 में हुआ था वो मैंने पूरा करवा दिया हूँ। अभी मैं PWD जेई आपका जो 2019 में हुआ था वो चलेगा, तो ये तो मैं करा रहा हूँ, इसको करो। कुछ ES के बेसिक चीजें आप देख सकते हो, ES के, ठीक, इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, ठीक, बहुत ज्यादा इसमें असर्शन, रीजन, इन सब पे मत जाना,
मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारी चीजें जो हैं वो देख सकते हो आप, थोड़ा बहुत एक आध स्टेटमेंट वाले, बेसिक स्टेटमेंट वाले, खासकर ईएससी से बीएम के क्वेश्चन लगा लेना, बीएम ईएससी से बीएम के लगा लेना, सर्वे देख लेना, ठीक, थोड़ा सा जियोटेक इन्वायरमेंट देख लेना ईएससी, ठीक है। और उसके बाद आप गेट के 1 मार्क्स के भी देख लेना, गेट के 1 मार्क्स, 2 मार्क्स वाले नहीं, 1 मार्क्स वाले। इतना आपको करना है, इतना आपको करना है भाई, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करना है, ठीक है। पैटर्न समझो ना, पैटर्न समझो, सीजी व्यापम कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए तो मैं सीजी व्यापम जेई की पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूं। अगर आप अभी लगभग मैंने 2 पेपर करा दिए, उसमें आप पैटर्न समझ गए होगे कि आप देख रहे हो कि इरिगेशन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे इरिगेशन कैसे नहीं लिखा मैं, इरिगेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट, इरिगेशन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हाइड्रोलॉजी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न समझने की कोशिश करो आप। पीएचडी नहीं करना है आपको, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक। तो जो लोग स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सीजी व्यापम सब इंजीनियर का 304 पोस्ट का गेट एकेडमी द्वारा कोर्स स्टार्ट हो गया है। रिकॉर्डेड कोर्स है, कभी भी बैठ के आप देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं पीवाईक्यू सीरीज आपकी चला रहा हूं, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइव सेशन रहता है, ठीक। वहीं मैं बता दूं आपको कि आरआरबी जेई की जो 2024 में जो एग्जाम होने वाली है, उसकी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का, इसका भी कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। साथ ही साथ आरआरबी जेई नेविगेटर की ई बुक सीबीटी 2 की, वो भी अवेलेबल है, ठीक। और साथ ही साथ आरआरबी जेई नेविगेटर की सीबीटी 1 की ई बुक, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास हैं। अब आप भिड़ जाओ प्रिपरेशन में, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊंगा कि अब सीजी व्यापम जेई में नॉन टेक की प्रिपरेशन कैसे करना है, उस पर मेरी अब नेक्स्ट वीडियो रहेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सीजी मेरा ये है कि अभी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए, सिलेबस एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम लोग उसी हिसाब से सीजी व्यापम की टोटल स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पूरा फोकस होकर पूरे उसी पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन का वेट है बस, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज में, अब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर में सुरक्षित रहो, धन्यवाद।